नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया आपके समक्ष एक नए करियर टॉपिक करियर इन कॉपी राइटिंग के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी व्यूअर्स तथा आज के हमारे गेस्ट मिस्टर उत्कर्ष राज का आज की इस परिचर्चा में स्वागत है और अभिनंदन है। उत्कर्ष राज बहुत ही यंग कैरिस्मेटिक कॉपी राइटर है। इस फील्ड में आपको कार्य करते हुए करीबन 4 वर्षों का अनुभव है। मैं उत्कर्ष आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ में दें। जी, नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं कॉपी राइटिंग के फील्ड में पिछले 3.5-4 वर्षों से हूँ और मेरा जर्नी कॉपी राइटिंग में कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ। मैं थिएटर में काफ़ी इंटरेस्टेड था। मैं लिखने की कला और कहानियाँ लिखने में काफ़ी रुचि लेता था और बस उसी तरीके से उसी इंटरेस्ट को ओन करते हुए, डेवलप करते हुए मार्केट को बेहतर समझ के मुझे लगा कि ये एक करियर हो सकता है जिसमें मैं अच्छा कर पाऊँगा और बस उस कॉन्फिडेंस को लेते चल आज इस फील्ड में हम कुछ कर पा रहे हैं। जी। ग्रेट। आपकी जर्नी बहुत की जो स्टार्टिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। तो चलिए जी। मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ और आज का करियर की जो टॉपिक है करियर एज ए कॉपीराइटर पर हम चर्चा करते हैं। उत्कर्ष, हमारे जी। बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम परिचर्चा जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से करेंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन ऑन करती हूँ। साथ ही आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एक कॉपीराइट एंड कॉपीराइटर में क्या अंतर है। जी, नहीं, बड़ा अच्छा लगा कि ये सवाल आपने पूछा क्योंकि जब मैंने भी अपनी जर्नी कॉपी राइटिंग में शुरू की थी, तो कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ का तफ़रक़ा इतना अच्छे से मालूम नहीं था। बट देखा जाए बात ये है कि कॉपीराइट और कॉपीराइटर ये जो 2 शब्द हैं सुनने में काफ़ी सेंस में सिमिलर हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत अलग हैं। कॉपीराइट को अगर हम तोड़ें 2 शब्दों में, कॉपी और राइट का अर्थ यहाँ ये होता है कि कॉपी नकल करना का राइट, नकल करने का आपके पास परमिशन जो है वो नहीं है अगर आपने अपने किसी कोलैटरल या वेबसाइट कॉपी या नॉवल, किताब या म्यूजिक फॉर दैट मैटर अगर उस पे आपने कॉपीराइट लगाया है, तो फिर उस आर्टिस्टिक एंडेवर का नकल नहीं किया जा सकता है। उसका अर्थ हुआ कॉपीराइट। जहाँ की कॉपी राइटर का काम ये होता है, अगर अगेन उस शब्द को भी 2 शब्दों में तोड़ा जाए तो कॉपी मार्केटिंग की भाषा में हर टेक्स्ट जो लिखा जाता है हर जगह उसे कॉपी कहा जाता है और राइटर मतलब जो कॉपी लिखता है। तो कॉपी राइटर हुआ लेखक जो ब्रांड के नैरेटिव्स बनाता है या जो भी कम्युनिकेशन एक ब्रांड को अपने मार्केट में एस्टैब्लिश करने के लिए, प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी विजुअल या टेक्सचुअल कम्युनिकेशन चाहिए, उसको स्ट्रैटेजाइज करना कॉपीराइटर का काम होता है और उसी स्ट्रैटेजाइज मटेरियल को बचाना कि कोई और नकल ना कर पाए, हम लोग कॉपीराइट का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट, इंटरेस्टिंग। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमारे व्यूअर्स को बताया। तो उत्कर्ष, हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर कॉपीराइटर करियर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या उनमें कोई स्पेसिफिक स्किल की जरूरत होती है? जी, बिल्कुल। जब भी आप किसी भी विषय में लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस के हिसाब से उस फील्ड की पकड़ होना ज़रूरी है और एज़ अ कॉपीराइटर आपको बहुत तरीके की चीज़ों पे लिखना होगा, तो सब चीज़ पे पकड़ होना मुमकिन नहीं है। तो एज़ अ कॉपीराइटर आपके रिसर्च स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपका जो कमांड है शब्द लिखनों में, उनको सँवारने में, किसी भी आइडिया को प्रेज़ेंट करने में उसकी क्षमता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि
ख्याल लोगों के पास बहुत होते हैं, बट उसको हम किस तरीके से शब्दों को यूज करके इस तरीके से प्रेजेंट करें कि जिस दर्शक को हम अ, वो कम्युनिकेशन भेज रहे हैं, जिन जिन माध्यम से वो कम्युनिकेशन दर्शक को जा रहा है, वो उनके समझ आए, उनको अपील करे, उनको कोई इमोशन इंसाइट हो, कि उनको लगे कि हाँ ये चीज है जो शायद मुझे पता होनी चाहिए थी। तो कोई भी इमोशन इंसाइट कराने के लिए आपको जो पकड़ लैंग्वेज में चाहिए, वो सबसे बड़ा स्किल आई थिंक एज अ कॉपी राइटर होना चाहिए, कोई भी अगर एस्पिरेंट है कॉपी राइटिंग का। और इसके अलावा वोकैबुलरी है वो बहुत स्ट्रांग होनी जी, चाहिए। इसी के साथ साथ क्योंकि मेरा जो मानना है कि बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप ओवर द टाइम बिल्ड कर सकते हैं। अ, कुछ चीजें हैं जो जिसके साथ आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, क्योंकि जहां रही बात वोकैबुलरी की, जहां रही बात प्रूफ रीडिंग की या एडिटिंग की, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। और मार्केटिंग फॉर दैट मैटर इस जमाने में इतनी वाइड स्प्रेड है कि आपको बेहतर शब्द से ज्यादा वो शब्द पता होने चाहिए जो मुझे और आपको या आपके ऑडियंस को बेहतर समझ में आए। शायद अगर मैं कुछ कहना चाह रहा हूं उसके लिए मेरे पास बहुत सुंदर शब्द हो, बहुत आर्टिकुलेट शब्द हो, लेकिन वो मेरे ऑडियंस को समझ में अगर ना आए तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो देर आर अ बंच ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बट इस मार्केट में, कॉपी राइटिंग के मार्केट में उतरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका अबिलिटी टू स्ट्रेटेजाइज एंड बिल्ड नैरेटिव्स फॉर अ ब्रांड। ओके, तो कॉपी राइटिंग जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही करना होता है या फिर हम दूसरे लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज में कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरे भी काफी पीयर्स पूछा करते हैं कि अरे तुम तो इंग्लिश कॉपीराइट हो लो, लेकिन हिंदी हिंदी का काम देखते हैं तुम्हारा। आज इस एड में देखा तो तुमने हिंदी में लिखा था। मार्केट अंडरस्टैंडिंग, अगर आप भारत के जॉब मार्केट को कॉपीराइटिंग में देखा जाए तो इंग्लिश कॉपीराइटर्स की मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू ज्यादा है। हाउएवर उतनी ही जरूरत इस मार्केट में आज हिंदी कॉपीराइटर्स और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कॉपीराइटर्स की है। बट अगर आप समझें मार्केट को, तो अगर आपको एक इंग्लिश कॉपीराइटर के तौर से लिया जा रहा है, ये एक अनसेड चीज है कि आपकी उतनी ही पकड़ हिंदी में भी हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी ऑडियंस है वो लार्जली इंडियंस है, मोस्टली इंडियंस है। और उनके लैंग्वेज में अगर कुछ भी उनको प्रेजेंट किया जाए तो इट इज मोर लाइकली फॉर देम टू परसीव इट बेटर। इसलिए हिंदी हो या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हो, उस लैंग्वेज की पकड़ होना भी एक कॉपी राइटर का जरूरी स्किल है। कि आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में रिक्वायर्ड स्किल्स एंड लैंग्वेज की जो ज़रूरत है उसके विषय में हमारे व्यूअर्स को बताया। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कितने तरह के कॉपी राइटर्स होते हैं। जी, कॉपी राइटर अगर देखा जाए, बेसिकली अगर आप इसका सारा काम कॉपी राइटर का कुछ शब्दों में कहना चाहेंगे तो अ, एक आइडिया को प्रेजेंट करना है। अब किस आइडिया को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो लार्जली डिपेंड करता है कॉपीराइटर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके पोजिशनिंग में, वो मार्केट में कहाँ पोजिशन है। तो चार तरीके के मूल तरह कॉपीराइटर्स होते हैं। इन हाउस मतलब ब्रांड साइड। अब मान के चलिए मैं आज कोका कोला की टीम में हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ द कोका कोला टीम। तो कोका कोला का जो मुझे एडवर्टीजमेंट निकालना है या कोका कोला के सोशल मीडिया पेज पे मुझे कुछ क्रिएटिव डालना है, तो अगर मैं ब्रांड साइड काम करूंगा तो उससे इन हाउस कॉपीराइटर कहा जाएगा। वहीं पे बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके पास तरह तरह के ब्रांड आते हैं। जैसे मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ था वो एजेंसी कॉपीराइटर में स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसी समय ईपी, आईटीसी, मारुति सुजुकी, प्रेगा न्यूज, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा था। तो एजेंसी कॉपीराइटर में एक जो एडवांटेज ये है कि आपको वैरायटी
क्लाइंट्स की जरूर मिलती है। उसके अलावा फ्रीलांस है। फ्रीलांस में जहां आपको एक अपॉर्चुनिटी है अपने क्लाइंट को चूज करने का, स्कोप ऑफ वर्क कि कितना काम कितने समय में करना चाहेंगे आप, उसका फ्रीडम है चूज करने का। तो फ्रीलांस कॉपीराइटर वो है। और चौथा बहुत अप एंड कमिंग जो डिमांड है आज कॉपीराइटर का, वो है कॉरपोरेट सेक्टर में। क्योंकि कॉरपोरेट एक बहुत मैक्रो लेवल से परसीव करना होता है। अगर कोका कोला एक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिंक है, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक को बेचना चाहता हूं तो वो एक बात है। लेकिन अगर मैं कोका कोला एज अ ब्रांड, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एंटिटी को समाज में पोजिशन करना चाहता हूं, तो वो कॉरपोरेट साइड का काम हुआ। काफी मैक्रो लेंस से हमें ये चीजें समझनी पड़ती हैं। तो वो कॉरपोरेट कॉपीराइटर का काम होता है। इनफैक्ट मैं भी एजेंसी से अभी कॉर्पोरेट की तरफ मैंने शिफ्ट लिया है, और सो फार द जर्नी इज बीन वेरी रिवॉर्डिंग। ओके, तो एज अ कॉपीराइटर क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, एज अ कॉपीराइटर अगेन हम लोग का मेन काम अगर देखा जाए कि ब्रांड नैरेटिव बनाना है। अब ब्रांड नैरेटिव आप किन मीडियम से, किस तरीकों से बना सकते हैं, वो अनगिनत है। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांड पोजिशनिंग पे काम करूंगा तो मैं एक ब्रांड कॉपीराइटर कहलाया जाऊंगा। अगर मैं डिजिटल मीडियम्स पे काम करूंगा तो मैं डिजिटल कॉपीराइटर कहलाया जाऊंगा। उसी तरीके से एसईओ एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है आज के डिजिटल मार्केटिंग के जमाने में। जहां आप देखा करेंगे कि आप कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल पे जो सर्च रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखते हैं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि गूगल चाहता है कि वो आप देखें। वो इसलिए है क्योंकि गूगल के कुछ टूल्स होते हैं जिनसे आप कुछ शब्दों का यूज करके अपना रैंकिंग गूगल पे बढ़ाया जा सकता है। उसे एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उस पे काम करने वाले लोगों को कॉपीराइटर, एसईओ कॉपीराइटर कहा जाता है। वही सोशल मीडिया के जो क्रिएटिव्स और सोशल मीडिया पे जो बातें होती हैं, जो सोशल मीडिया की पकड़ होती है, उस एक्सपर्टीज के साथ अगर आप काम करें तो आप एक सोशल मीडिया कॉपीराइटर हैं। मार्केटिंग अगेन एक काफी ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। टेक्निकल कॉपीराइटर ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, काफी डीप टेक्निकलिटीज में जाता है। अब मान के चलिए अगर मुझे काम करना है ऑटोमोबाइल पे, मुझे ऑटोमोबाइल के बारे में बातें करनी है, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ गाड़ी, गाड़ी का इंजन, गाड़ी का मार्केट, वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अगर मेरी है और मैं उस फील्ड में फिर लिखता हूं तो मैं एक टेक्निकल कॉपीराइटर कहलाया जाऊंगा। पब्लिक रिलेशन अगेन ये एक मैक्रो लेवल की बात है, कॉर्पोरेट साइड की बात है, जहां आप एक ब्रांड की एंटिटी को सुधारने के लिए पीआर आर्टिकल्स या पब्लिक रिलेशन बेहतर मेंटेन करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन निकालते हैं, वो आप एज ए पीआर कॉपीराइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की लेंगे। डायरेक्ट रिस्पॉन्स इज अगेन वेरी मच अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट साइड। तो अगर हम इन पोजिशंस या इन रोल्स को ब्रैकेट करना चाहें तो ब्रांड साइड, डिजिटल साइड, एसईओ साइड और सोशल मीडिया मोस्टली एजेंसी की तरफ आपका काम आएगा। वहीं आपका टेक्निकल, पब्लिक रिलेशन और डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉर्पोरेट साइड पर ज्यादा काम आएगा। जी, ग्रेट। तो ये इन जॉब रोल्स के साथ आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है वो, जो भी वर्बल कम्युनिकेशन ब्रांड साइड से या किसी भी, जो भी रिक्वायरमेंट आपका वर्बल कम्युनिकेशन का है, वो यदि सोशल मीडिया पे जाएगा या प्रिंट मीडिया, आपके न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स पे जाएगा, या वीडियो फॉर दैट मैटर जाएगा, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएगा, उस का वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे मार्केटिंग में उसे कॉपी कहा जाता है, उस कॉपी की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। उसके अलावा आप अगर टीम के साथ काम कर रहे हैं तो अगेन आपके जैसे और कॉपी राइटर्स होंगे, कहीं ना कहीं आपको उनकी कॉपी को चेक करना, प्रूफ रीड करना, एडिट करना, वो भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर बनता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आइडिया और शब्द नहीं है, उसमें एक वीडियो की टीम पीछे है, उसमें एक क्रिएटिव टीम बैठी है, उसमें एक टीम बैठी है जिसको एडिट एक सर्टेन डायरेक्शन के साथ करना है। तो कोलैबोरेटिंग विद क्रिएटिव प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग टीम्स, ये एक बहुत बड़ा फैसेट है एक सक्सेसफुल कॉपीराइटर का। और अगेन
अगर आप किसी ब्रांड के लिए लिख रहे हैं तो उसकी एक लैंग्वेज है, एक ब्रांड का पर्सोना होता है। उस पर्सोना को मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी आपको अपने कॉपी राइटिंग स्किल में लानी पड़ेगी, एंड दैट इज अगेन अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कॉपी राइटर। अगेन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ब्रांड गाइडलाइंस, आपको कंफर्म करना पड़ेगा ब्रांड पर्सोना का, और उस लिमिटेशन के साथ ही कोई भी कम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे। और इससे जस्ट पहले हम लोग बात कर रहे थे सोशल मीडिया कॉपीराइटर की। अब सोशल मीडिया एक काफी जेनजी और मिलेनियल प्लेटफॉर्म है। हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्रेंड करता है। फॉर दैट मैटर आज इंस्टाग्राम पे रील ट्रेंड कर रहा है। तो हमें एज कॉपीराइटर्स मार्केट की और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की एक खूब अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो दैट हम उस पर कैपिटलाइज करके, उस नेचुरल ऑर्गेनिक रीच को कैपिटलाइज करके अपना ब्रांड वॉइस बढ़ा सके। और अगेन अगर हम लोग का काम ही ब्रांड नैरेटिव संभालना है, तो उस नैरेटिव को संभालने में पहले एक आइडिया से शुरुआत होगी, फिर उसका एक कॉन्सेप्ट नोट बनेगा, फिर उसकी कॉपीज बनेंगी, वर्बल कम्युनिकेशन बनेगा, फिर वो डिजाइनर के पास जाएगा। तो ये जो पूरी जर्नी है, जिसे क्रिएटिव लाइफस्टाइल कहा जाता है, उसको इंसेप्शन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक ओन करना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कॉपीराइटर बनती है। यस, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स के बारे में। अब हमारे व्यूअर्स यह जानना चाहेंगे कि अगर उन्हें कॉपीराइटर बनना है तो कैसे बनेंगे? जी, ये एक काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि इस विषय में बहुत मिसकम्युनिकेशन है लोगों के, और एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ रियलाइजेशन है। क्योंकि जब मैं भी इस फील्ड में उतरना चाह रहा था, तो मुझे याद है कि मैंने सिर्फ 12वीं तक अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा की थी। और जब मैं इंटरव्यू में गया सबसे पहली बार, तो मेरे साथ इंटरव्यू देने लोग आए थे आईआईएमसी से, जो काफी माना हुआ इंस्टीट्यूट है इस देश का। लेकिन जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कॉपीराइटर होने के लिए आपको जो स्किल आना चाहिए, वो है आपके शब्दों पे कमांड, और आपकी एबिलिटी किसी भी आइडिया को पिच करने की, प्रेजेंट करने की। एज अ कॉपीराइटर, अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, जिसमें हम लोग फिर बात करेंगे, पोर्टफोलियो यानी आपकी जो एबिलिटी है टू कॉपी राइट, आपकी जो एबिलिटी है टू राइट कॉपीज, वो मैं अगर गेज कर सकता हूं एज अ प्रोबेबल एम्प्लॉयर, कि मैं आप पे बेट कर रहा हूं ना, कि आप मेरे अगर टीम में आएंगे, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपके रोल के साथ आती हैं, कुछ मेरे डिमांड्स हैं, कुछ मेरे आस्क्स हैं, तो आप उस पर कितना खरा उतरेंगे, वो मुझे गेज करना आना चाहिए। और वो से उसे गेज करने के लिए या तो आपके पास आप कुछ एक्सपीरियंस हो, या कुछ मटेरियल हो जिसे मैं देख के, पढ़ के, बुझ के आपको फिर एक मौका दूं, या फिर अगर आपके पास फॉर्मल ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, कोई डिग्री है जो इंश्योर करती है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपका क्रिएटिविटी, आपका कमांड ओवर इंग्लिश, ये सारी चीजें को इंश्योर करता है, तो दैट अगेन बिकम्स अ गुड इनफ प्लेस फॉर मी टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द टीम एज अ कॉपीराइटर। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि आपकी एबिलिटी है, और उसके बेसिस पे आपको नौकरी मिलेगी, या आपके पास प्रोफेशनल फॉर्मल ट्रेनिंग है, जिसको एक एम्प्लॉयर जिस पे ट्रस्ट कर सकता है, और उसके बेसिस पे आपको कॉपीराइटर की नौकरी दे सकता है। ओके, तो अगर कोई फॉर्मल ट्रेनिंग करना चाहता है या डिग्री लेना चाहता है तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर से, आप 12वीं के बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं। ना ही सिर्फ अगर हम बात करें डिग्रीज की पर से, जो आपके फॉर्मल प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं वो तो है ही, बट ऐसे भी छोटे छोटे पार्ट टाइम कोर्सेज हैं जो आज आपको सोशल मीडिया पे काफी वायरल होते दिखेंगे, जिनका मार्केट में क्रेडिबिलिटी है। तो आप 12वीं के तुरंत बाद ही इसमें अपने आप को झोंक सकते हैं अपनी ट्रेनिंग में। और बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फुल फ्लेजेड कोर्सेज हैं, जो आपको काफी मदद करेंगे एक सक्सेसफुल कॉपीराइटर बनने में। ओके, तो आपने
एलिजिबिलिटी बताई और कैसे बन सकते हैं ये भी बताया। तो आपने एक पोर्टफोलियो शब्द का जिक्र किया था, तो पोर्टफोलियो होता क्या जी है? जी जी। पोर्टफोलियो एक आईना समझिए कॉपीराइटर का। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हैं कि सर मुझे आज एक कॉपीराइटर बनना है, आप अपनी टीम में मुझे एक मौका दें, तो उस मौके को आपको दूं, उससे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि जिस काम को मैं आपसे करवाना चाहता हूं वो आप कितनी प्रोफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने में पोर्टफोलियो बहुत मदद करता है। अब मान के चलिए अगर मैंने काम किया है, लेके चलते हैं यीपी ब्रांड है या प्रेगा न्यूज ब्रांड है, जिस भी ब्रांड के साथ मैंने काम किया है, तो मेरा जो काम उस ब्रांड के साथ हुआ है उसका मैं एक कॉपी अपने पोर्टफोलियो में मेंशन कर सकता हूँ। पोर्टफोलियो बनाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन मेरे मायने में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक पोर्टफोलियो को अगेन नैरेटिव में लाएं कि आप कौन हैं, आपको कैसे लगता है कि आप एज अ कॉपी राइटर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, और उस काबिलियत को अगर मैं गेज करना चाहता हूं तो ये मेरे पास मेरा ब्लॉग, मेरा सोशल मीडिया पोस्ट या मेरा कम्युनिकेशन या मेरे एडवर्टीजमेंट जो मैंने बनाए हैं वो सारे आपके सामने हैं। और इससे आप गेज कर पाएंगे कि मेरी काबिलियत इन द फील्ड ऑफ कॉपी राइटिंग कैसी है और क्यों मुझे आपको नौकरी देनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो उस मामले में देखा जाए काफी जरूरी है। इनफैक्ट आज से 4-5 साल पहले पोर्टफोलियो की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज है, क्योंकि ये फील्ड बहुत ग्रो कर रहा है। इट्स एन अप एंड ग्रोइंग फील्ड और आज कॉपीराइटर मार्केट में बहुत है। तो आपकी काबिलियत कैसे स्टैंड आउट करेगी, उसके लिए सबसे बेहतर टूल आपके पास आपका पोर्टफोलियो होगा। यस, उत्कर्ष, आपने अपनी पोर्टफोलियो भी मुझसे शेयर करी थी। मैंने जी उसको गो थ्रू किया और मैंने यह देखा कि आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही अट्रैक्टिव, कलरफुल और सिस्टमेटिक है। तो मुझे बहुत जी अच्छा लगा देखकर। उत्कर्ष, जी अगर कोई भी व्यक्ति जो है या कोई स्टूडेंट है एक कॉपीराइटर बनना चाहता है, तो हमने अभी अभी अपनी बातचीत के दौरान देखा कि कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, स्किल की आवश्यकता होती है। लेकिन जी अगर कोई व्यक्ति जो है वो इस फील्ड को बहुत एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उनके जी लिए कौन से जो मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट्स है जिसको ये परस्यू कर सकता है आगे कॉलेज के लिए, या फिर कुछ ट्रेनिंग के विषय में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी। मेरा मानना ये नहीं है कि फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि अगेन इट्स ऑल अबाउट स्किल डेवलपमेंट। हम्म, अब ये जरूर होता है कि अब मान के चलिए मैं बचपन से ही कहानी लिखने का शौकीन रहा हूं, तो वो मेरा नेचुरली स्किल डेवलप हुआ। लेकिन अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जहां आप लिख सके ज्यादा, पढ़ते अगर आप ज्यादा नहीं है, तो आपको वो फॉर्मल अंडर ट्रेनिंग स्किल डेवलप करने की जरूरत होगी। और उसी के लिए आपको कोई भी कोर्स, अगर मार्केटिंग में आप देखा जाए, मार्केटिंग का या कम्युनिकेशंस का एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं। जर्नलिज्म एक बहुत ब्रॉड और वाइड और वास्ट कोर्स है, जिसके अंदर आप सिर्फ कॉपीराइटर ही नहीं, इनफैक्ट मीडिया प्रेजेंस, पीआर, ये सारी चीजों को भी बहुत इन डेप्थ समझेंगे। अगेन इंग्लिश अपने आप में एक बहुत बढ़िया कोर्स है जो आपके कमांड ओवर द लैंग्वेज को बिल्ड और एनहांस करने में बहुत मदद करेगा। और बीए इंग्लिश जैसे कोर्सेज में ही कुछ इलेक्टिव्स होते हैं जो क्रिएटिव राइटिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं और एजुकेशन पे फोकस ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हैं, दीज आर फुल फ्लेजेड कोर्सेज। उसके अलावा जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं जो आपके सिलेक्टेड स्किल्स, आप चुन सकते हैं कि मुझे किस स्किल को ओन करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी लिखने की कला अच्छी है लेकिन आपका ब्रांड परसेप्शन या आपका रिसर्च स्किल या आपको एसईओ के साथ काम करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज उस पर्टिकुलर और स्पेसिफिक स्किल में ले सकते हैं टू अगेन बिल्ड अ मार्केट क्रेडिबिलिटी
कि जी मेरी जो काबिलियत है एज अ कॉपी राइटर सिर्फ और सिर्फ लिखने की नहीं है, बट मैं एसईओ भी समझता हूँ, या मैं एसईएम भी समझता हूँ, या मैं गूगल एनालिटिक्स भी बेहतर समझता हूँ। तो वो सारी चीजें डेफिनेटली इन द लॉन्गर रन आपको काफी मदद करेंगी। ओके, तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बेस्ट कोर्सेज ऑफर करते हैं। कुछ टॉप कॉलेजेस तथा वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट के विषय में हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे। जी, इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं इस देश में, और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेडिकेटेडली कम्युनिकेशंस या जर्नलिज्म पे काफी सेंट्रिक और फोकस्ड है। तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया, ये बेंगलोर में है। एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी जो आपके दिल्ली विश्वविद्यालय से है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, टॉप नॉच इंस्टीट्यूट। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, लॉयला कॉलेज, वहाँ के बीए प्रोग्राम्स काफी अच्छे हैं। टिस मुंबई में इनफैक्ट काफी गहराई में जाया जाता है अंग्रेजी, और अंग्रेजी का जो कमांड आपको बिल्ड करने हैं के लिए जो टूल्स और स्किल्स लगेंगे, उस पे काफी मेहनत की जाती है इन स्कूल्स में। हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स और भी हैं, जैसे अम्बेडकर हैं, वहाँ क्रिएटिव राइटिंग एक फुल फ्लेजेड बैचलर्स प्रोग्राम है, जहाँ आप जाके स्क्रिप्ट राइटिंग और इन चीजों को बेहतर सीख सकते हैं, उस पे एक बेहतर पकड़ बना सकते हैं। और आई एम श्योर, क्योंकि जिस तरीके से कॉपी राइटिंग और मार्केटिंग इस देश में बढ़ रही है, हमारे और इंस्टीट्यूट्स आएंगे जो इसके लिए कोर्सेज आप लोग के लिए बनाया करेंगे। नारसी मुंजी इज अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, काफी पुराना है, काफी एस्टेब्लिश्ड है। लेडी श्रीराम, अगेन टॉप नॉच कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट एक काफी अप एंड कमिंग इंस्टीट्यूट है। आप देखेंगे आज के जमाने में जो 25, 27, 28 ईयर ओल्ड जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनमें से बहुत लोग सिम्बायोसिस को चूज करते हैं, क्योंकि इट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली टू हेल्प यू सक्सीड इन दिस मार्केट। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में आप और पढ़ सकते हैं बेहतर समझने के लिए कि क्या आपको वहाँ पे वैल्यू ऐड मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप जब भी डिसीजन बनाना चाहें तो आप जरूर कुछ कॉलेजेस को नोट कीजिए और एक स्वॉट एनालिसिस कीजिए कि यहाँ आपका क्या स्ट्रेंथ है, यहाँ आपका क्या वीकनेस है, यहाँ आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, और यहाँ आपके क्या थ्रेट्स हैं। दैट विल हेल्प यू मेक द वाइजेस्ट डिसीजन। ओके, तो एज अ कॉपी राइटर हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज किन किन जगह पे होगी, कहाँ कहाँ होंगी, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। जी, कॉपी राइटर देखा जाए तो एक रोमांटिक सेंस में शायर होता है। कोई भी आइडिया को इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करता है कि आपको उस आइडिया से लगाव हो जाए। और इस तरीके की इस तरीके से चीजों को कम्युनिकेट करने की जरूरत सबसे ज्यादा आज एडवर्टाइजिंग में है, आपके रेडियो पे है। क्योंकि अगेन जब आप और मैं रेडियो सुन रहे हैं और इतना कंपटीशन है रेडियोज में, तो मैं जो सुन रहा हूँ वो मैं कैसे मैं उसके साथ कितना एंगेज करता हूँ, कितना इंटरैक्ट करता हूँ, उसी से मेरी फॉलोअरशिप बढ़ेगी। तो आपका सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज के जमाने में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई, पीआर फर्म्स हैं, कमर्शियल रेडियो हैं। और एडवर्टाइजिंग अगेन इज अ वेरी ग्लोबल, मतलब इसका जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है काफी ग्लोबल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़े स्केल पे है। और प्रिंट मीडिया तो अपने आप में एक काफी पुराना, काफी जमाने से न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। और उसमें जो हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसी में हम एक सर्कल लगाते हैं कि अरे जॉब अपॉर्चुनिटी, अरे ये प्रोडक्ट तो अच्छा है। तो वहां भी एक कॉपी राइटर की काफी जरूरत है। मार्केट रिसर्च मेरे हिसाब से एक ऐसी कला है जो आपको हर फील्ड में काम आएगी। ग्रेट। तो उत्कर्ष कॉपी राइटिंग क्रिएटिव लोगों के लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग चॉइस है, मुझे आपकी बातों से ऐसा लगा। तो हमारे जी, व्यूअर्स जो है वो ये भी जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में जाने के लिए
कौन से एजेंसीज हैं जो उनको हायर कर सकते हैं? तो टॉप रिक्रूटर्स के विषय में आप हमारे व्यूअर्स को जी जानकारी दें। जी। अ, जैसे मैंने बताया था कि मार्केटिंग आज के ज़माने में काफ़ी अप एंड कमिंग है। एट द सेम टाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पिछले 60 साल से, 80 साल से अ, देश-विदेश में फैले हुए हैं। तो अगर हम लोग इंटरनेशनल टॉप रिक्रूटर्स जो इंडिया में उनका एजेंसी है देखा जाए, तो आपका ओगिलवी और मैकैन ग्रुप और डब्ल्यूपीपी काफ़ी काफ़ी बड़े नाम हैं। डब्ल्यूपीपी और डब्ल्यूपीपी के अंदर ही आपके और छोटे-छोटे यूनिट्स आते हैं जैसे द ग्लिच, वाईएलएमवाईआर और ऐसे ये आपके इंटरनेशनल नेम्स हो गए। भारत बेस्ड जो कंपनीज हैं अगर देखी जाएँ तो डेंसू वेब चटनी, शबैंग, डीडीबी मुद्रा, वुंडरमैन थॉमसन, इनफैक्ट एल एन के साची साची, एचसीबी उल्का, ये ऑर्गेनाइजेशंस आज के ज़माने में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ कुछ एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो भारत में ही रन करते हैं और भारत बहुत समय से रन कर रहे हैं, जैसे लियो बर्नेट, लोएल इंटास। तो ये आपका एडवर्टाइजिंग के फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, मार्केटिंग और क्लाइंट साइड के काम ज़्यादा है। आदि और आई थिंक आज कॉपीराइटर की अपील जो बढ़ रही है वो हमारे मीडिया हाउसेस की वजह से भी बहुत बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे स्कूप वूप आज के ज़माने के जो यंग लोग हैं काफ़ी फ़ॉलो करते हैं, स्कूप वूप, बज़फ़ीड, पॉप एक्सो, वाइस मीडिया, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे अगेन कॉपीराइटर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि किस हर चीज़ को, हर एक वीडियो को बनाने से पहले एक आइडिया जाता है और वो आइडिया को स्ट्रैटेजाइज़ करना, डिवाइस करना और फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करना एक टीम के साथ, वो एक कॉपीराइटर का काम है। तो मीडिया हाउसेस को में अगर आप देखना चाहें तो द वायरल फीवर, ब्रूट, ये सारे स्टूडियोज़ काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। यस उत्कर्ष, ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए जी। आपने बहुत खुश होकर हमें कॉपीराइटर के विषय में बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा। जी। अ, मैं तो चाहूँगा लोगों को इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि करियर अ, ये बहुत क्लीशे बात है कि जहाँ आपका पैशन है उसी को करियर बना दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉपी राइटिंग इज़ द क्लोज़ेस्ट इट कैन गेट टू लिविंग योर पैशन प्रोफेशनली। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मुझे कहानियाँ लिखना अच्छी लगती हैं। मुझे नैरेटिव के साथ खेलने में मज़ा आता है एंड एज़ अ प्रोफेशनल कॉपीराइटर मेरा काम ही सिर्फ़ इतना है। तो अगर आप एक क्रिएटिव सोल हैं, अगर आपको चीज़ें आइडिया प्रेज़ेंट करने का शौक है, तो उसको इस फ़ील्ड को आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आपको कोई वैल्यू ऐड मिला इससे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू ग्रेट। हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। फिर भी अगर वे हमसे कुछ विशेष जानना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं 9109548885 पे। और अगर उनकी कुछ क्वेरीज है तो वे हमें careercounselorsindia@gmail.com पे लिख सकते हैं। वे हमारा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर कि हम समय-समय पर अलग-अलग तरह की जानकारी देते हैं। हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर कि फॉलो करके वे हमारे अलग-अलग गतिविधियों से अवगत हो सकते हैं। तो अगर आप हमें करियर काउंसलर्स इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें। उत्कर्ष, आपने आज की परिचर्चा में हमारे व्यूअर्स को कॉपी राइटिंग करियर के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में और एक एक व्यूअर्स को समझ आने वाली भाषा में बताया, जो निश्चित ही हमारे सभी व्यूअर्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पूरे करियर काउंसलर्स
टीम की ओर से आपको आपके ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। और सभी व्यूअर्स को उनके समय देने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए करियर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।